अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपने तीसरे रोज़े के लिए तराबियाँ पढ़ ली और रोज़ा भी रख लिया। अल्लाह पाक आपके रोज़े कबूल फरमाए, हिम्मत और हौसला दे और अल्लाह पाक ऐसे रोज़े हज़ारों आपके हिस्से में आए। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। इससे पहले कि ज़रा वीलो की तरफ चलें, आप लोगों से गुजारिश ये है कि जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में ये वीलॉग जो है वो ज़रूर शेयर करें। कुछ दिन पहले तजवीज़ दी थी, कोई तजवीज़ ना माने तो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन हमने ये कुछ दिन पहले तजवीज़ दी थी कि मरियम नवाज़ के लिए एक अलहदा से सेल होना चाहिए जो इनके खिलाफ होने वाले हर तरह के प्रोपोगंडे का जवाब दे और फौरन दे, विद इन सेकेंड दे। मैं मिनट भी नहीं कह रहा, मैं आधा घंटा भी नहीं कह रहा, कि वो बैठे हों कहाँ पर ऐसी नेगेटिव चीज़, कोई खबर मीडिया, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे है, उसी वक्त उसी सेकंड में इतने भरपूर तरीके से वो काउंटर हो कि वो देखते रह जाएं और ख़बर वहीं की वहीं दब जाए। ये हमारी तजवीज़ थी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इस पर ज़रूर जो है वो कुछ ना कुछ किया जाएगा। होना भी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके जो दुश्मन है ना वो बड़े तगड़े हैं, वो प्रोपोगंडा में करने में बड़े मास्टर हैं। अब अगर जायज़ा लें तो सिर्फ मरियम नवाज़ को इमरानी सहूलतकार टारगेट कर रहे हैं, मीडिया में बैठे सहूलतकार भी यही काम कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि मीडिया में बैठे कैसे कर रहे हैं। इसकी वजह ये नहीं कि उन्हें पता है कि मरियम नवाज़ जिस तरह काम कर रही है सबका पत्ता साफ हो जाएगा। वज़ीर आला ऑफिस ने रूटीन में, बिल्कुल रूटीन में, उसमें कुछ स्पेशलिटी नहीं है। बुलेट प्रूफ जो गाड़ी थी उसकी ज़ाहिर है मेंटेनेंस भी होनी होती है, उसके टायर भी चेक होने होते हैं, उसका सारा कुछ ही उसने होना है। ये तो नहीं हो सकता कि वो एक दफ़ा होगी और उसके बाद कुछ होना ही नहीं है। गाड़ी जो है वो जब चलेगी तो उसकी मुरम्मत भी तो होगी ना, और वो जितनी महंगी गाड़ी होगी उतनी महंगी उसकी मुरम्मत भी होगी। बुलेट प्रूफ गाड़ी है, उसके जो भी लवाजमात हैं जैसे भी हैं, लेकिन इसको भी मरियम नवाज के खाते में डाल दिया। और अगर ये मरियम नवाज ना भी होती, ये कोई वज़ीर आला और भी होता, ये चाहे कोई भी होता, तो इसने होना था। बिल्कुल रूटीन का मामला है। मर्सिडीज 10,000 किलोमीटर चल जाए तो इसके टायर तब्दील होते हैं। नॉर्मल मर्सिडीज 10,000 चल जाए बुलेट प्रूफ तो उसके टायर तब्दील होते हैं। वज़ीर आला ऑफिस की जो इस वक्त की गाड़ी है वो तकरीबन 30,000 किलोमीटर चल चुकी है और अब इसके टायरों ने मसाइल पैदा करने शुरू कर दिए हैं, जो कि 10,000 पे चेंज होने थे, लेकिन अभी ये 30,000, 3 दफ़ा ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा ये चल चुकी है। सिक्योरिटी का मामला है, ऐसी गाड़ी वज़ीर आला के लिए सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि इसके टायर तब्दील हों, दीगर जो चीज़ें मुरम्मत होनी चाहिए वो मुरम्मत हों। अब इस मामले को मीडिया पर और सोशल मीडिया पर इमरानी सहूलतकारों ने उठाना शुरू कर दिया। तफ्तीशनाक बात यह है कि इस मरासले को मीडिया तक किसने पहुँचाया, ये मेरा इसमें जो मेजर और मेन सवाल है कि ये एक रूटीन का मसला था, लेकिन ये पूरे का पूरा मरासला जो कि एक टीवी चैनल पर चला है, ये अंदर से किस ब्यूरोक्रेट ने निकाल कर मीडिया को दिया है। ये तो रूटीन का मामला है ना, ये कोई इतना इसको हाईलाइट करने वाली इसलिए चीज़ नहीं है, ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं है कि इसको स्पेशल तरीके से मतलब ये किया गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसको स्पेशल बनाया गया, तो इसका मतलब है सहूलतकार और अमरांडू आपके आगे पीछे बैठे हुए हैं, आपके महकमों में बैठे हुए हैं, तो होना ये चाहिए, पता ये लगना चाहिए कि ये लेटर पूरे का पूरा निकाल के किसने दिया है और इसको इस रूटीन के मरासले को बढ़ा चढ़ा कर कौन से ब्यूरोक्रेट में इसने अपना हाथ किया, इसका पता लगना चाहिए। मीडिया को इस मरासले की कॉपी किस ब्यूरोक्रेट ने दी, मीडिया पर खेलने की दावत किसने दी, क्या ये मौका आपको उस इमरानी जो ब्यूरोक्रेट हैं उनका तयन कर लेंगे कि जो आपके खिलाफ बेबुनियाद प्रोपोगंडा के मौजब बन रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी से इमरानी बाक़ियात का खात्मा सफाया बहुत ज़रूरी हो गया। अगर नहीं करेंगे ऐसा तो फिर ऐसे प्रोपोगंडे आपका पीछा करते रहेंगे, दूर तक करेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ऐसी फेक खबरें आपका पीछा करती रहेंगी, आप इनकी तरदीद करते करते थक जाएंगे। बेहतर होगा आप एक तगड़ा फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून भी लेके आ जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप पंजाब में लेके आए, मरकज़ वाले लाते हैं ना लाएं, पंजाब में लेके आए, जो पंजाब में ऐसी चीज़ हो आप पकड़े, आप जाएं, उस पर करें जो करना है। दूसरा बड़ा प्रोपोगंडा ये हुआ कि मरियम नवाज ने पहली हेलीकॉप्टर से आने का दफ्तर फैसला किया। मीडिया और सोशल मीडिया प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि सरकारी खर्चे पर होगा, कि मरियम नवाज ने फैसला किया अब वो जाती उम्रा से
गवर्नर हाउस, क्योंकि गवर्नर हाउस बिल्कुल सामने पड़ता है और वज़ीर आला हाउस में जगह नहीं होगी हेलीकॉप्टर के उतरने की, तो वो 1 मिनट की ड्राइव पर है, सड़क क्रॉस करेंगे तो सीधे वज़ीर आला हाउस में आ जाएंगी। लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि ये सरकारी खर्चा होगा और सरकारी हेलीकॉप्टर होगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, खबर बिल्कुल इसके बरक्स है। मरीम नवाज जब ऑफिस आती थी तो शहरियों को ट्रैफिक के जो ट्रैफिक जाम होने के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा होते थे और वो बहुत बड़े मसले होते हैं। डेफिनेट आप जिधर से गुजर रहे हैं आपकी तमाम सड़कें बंद हैं और लोग खड़े हैं आपको बद्दुआएं दे रहे हैं और वही टाइम, क्योंकि मरीम नवाज ने अगर 9 बजे दफ्तर पहुंचना है और 8 बजे ज्योति उमरा निकलती हैं, तो यही टाइम पूरे इस रोड के लोगों के दफ्तर जाने का, स्कूल जाने का टाइम है, जो एक मरीम नवाज की वजह से डिस्टर्ब हो रहे होंगे। तो उसका दूसरा जाहिर है सिक्योरिटी के इशू तो खैर है ही हैं। टीवी पर बैठे एक साहब कह रहे थे जी पुराने ज़माने में वज़ीर आला या वज़ीर आज़म 2 गाड़ियों के साथ घूमते थे, पुराने ज़माने में ये वाले सिक्योरिटी के मसाइल भी नहीं होते थे, पुराने ज़माने में इस किस्म की सिक्योरिटी की थ्रेट भी नहीं होती थी जो इस दफ़ा इस तरह होती। तो प्लीज़ खुदारा इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से लोगों को बताएं। मरीम न्यूज़ पहले दिन इस चीज़ की परेशान थी और वो उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। मरीम नवाज ने इसका किस कदर अच्छा हल निकाला। प्राइवेट हेलीकॉप्टर हायर किया, हमारी ज़राए के मुताबिक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि प्राइवेट हेलीकॉप्टर हायर किया और ज़राए के मुताबिक हेलीकॉप्टर के अखराजात मरीम नवाज साहबा खुद अपनी जेब से बर्दाश्त करेंगे। अगले कुछ दिन सरकारी ख़जाना पर बोझ नहीं डाला जाएगा और इसका जो भी मुस्तकबिल में हल निकाला जाएगा। लेकिन अभी ये प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, मरीम नवाज ये अपनी जेब से अखराजात बर्दाश्त करेंगी आने जाने के, जो कि ज़ाहिर है सरकारी नहीं होंगे। क्या आज तक किसी हुक्मरान ने कोई ऐसी मिसाल कायम की, काम भी अवाम के लिए करना हो और अपनी जेब से अखराजात भी बर्दाश्त करें? लेकिन इस खबर को भी गलत रंग दिया जा रहा। अब इस पर चाहिए तो ये कि सोशल मीडिया पर लोगों को बताया जाए कि असल खबर ये है मरीम नवाज अपनी जेब से अखराजात बर्दाश्त कर रही है। अब अगर ज़रा दीगर खबरों की तरफ चलें तो अली अमीन गंडापुर ने वजारत आला का ओहदा संभाल कर काफ़ी बदमाशी दिखाई थी, लेकिन इसकी हम निशानदही भी करते रहे कि वो जो ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे, जिस तरह वो शोर मचाते रहे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मसूफ़ ने कहा ना वज़ीर आज़म को मानता हूँ ना सदर को मानता हूँ, उन्होंने ओहदा उठाते ये कहा था। इसने इन दोनों की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत भी नहीं की, बल्कि इवन सूबे की नुमाइंदगी भी नहीं की। लेकिन जब खबर मिली कि 9 मई के केस में मेरी नाअहली हो जानी है तो फिर इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी चला गया, जिस पर गंडापुर ने अपनी कुछ जायदाद और गोशवारे जाहिर नहीं किए। इलेक्शन जब उन्होंने भरे इलेक्शन लड़ने के लिए तो जाहिर है उस पर उनको नोटिस तो जाएगा। अब नाअहली तो होती हुई दिखाई दे रही है, तो इस सारे अमल में तबीयत थोड़ी साफ़ हुई है, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, तो वो वज़ीर आज़म भागते भागते पहुँच गए हैं। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, अपनी पहली तकरीर में जो धमकियाँ लगाता रहा कि हम बिजली देते हैं, फ़लाँ करते हैं, फ़लाँ करते हैं, आज वही बातें वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की सूरत में पेश की, पैसे भी मांगे। शहबाज शरीफ ने वज़ादार रवैया इख्तियार करते हुए कहा कि जी ठीक है, इंशाअल्लाह ताला हम जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। कल जब आपको बताया था कि पीटीआई मुल्क दुश्मनी की आखिरी हद तक गई है, यूरोपियन यूनियन से का GSP+ स्टेटस वापस करने के लिए कह रहे हैं। ये आपको अपनी पिछले जो वीलॉग में इसमें बता चुके हैं। जब अवाम का शदीद रद्दमल आया, गालियां पड़ी, तो यू टर्न ले लिया। आप कुछ स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे जिसमें आतिफ खान, जबरान अलियास और बहुत सारे दूसरे लोग ट्वीट की सूरत में यूरोपियन यूनियन से कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से लिया जाए वापस है, क्योंकि जो महात्मा है वो जेल के अंदर है और क्योंकि महात्मा जेल के अंदर है इसलिए पाकिस्तान को इस किस्म की कोई सहूलत न दी जाए, ये कहा जा रहा था। लेकिन जब शदीद रद्द अमल आया तो यू टर्न लिया। पीटीआई का तरीका वारदात भी आज भी पुराना है। अमेरिका में पीटीआई का अहदेदार आतिफ खान सोशल मीडिया या हेड जबरान अलियास बयांग दहल GSP+ स्टेटस के खिलाफ पिटीशन फाइल करवा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं और अपने लोगों से भी करवा रहे हैं। मुहिम चलाई जा रही है। पाकिस्तान में पीटीआई लीडरशिप मुकर गई है। हमने कि ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाई। इस मुहिम से तो अजहारे तलकी भी कर दिया है। फिर लगे हाथ मुहिम लीड करने वालों से जो है वो उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा उनसे कोई तल्लक भी नहीं है। किससे तल्लक नहीं है? जो उनके पूरे सोशल मीडिया को चलाते हैं, जबरान अलियास और ये वो सारे जो, उन्होंने कहा जी साढ़े तो मतलब लगते ही कुछ नहीं हो नहीं, कौन ने कंजर कौन नहीं मरण दफा होन खसमा नु खान साडा की तल्लक उनके नाल। ये पता है आपको इमरान खान साहब और उनकी पार्टी का वतीरा है कि जो मतलब कि मुकरना होवे थे नाल ही कह दो जी कौन किथे कदों, तो तस्वीर ही 2 नंबर साढ़े नाल बनी हुई है। लेकिन आपको पता है ये वतीरा उनका पुराना। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आप
अपने अमेरिका में पार्टी से के सदर से ला तलकी का इजहार कर सकते हैं। सोशल मीडिया हेड जो इमरान खान का फेवरेट है, प्यारा है, इससे इजहार ला तलकी कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, ना कि फिर हमारा इन दोनों से कोई तल्लक नहीं और फिर अवाम आपकी बात भी मान ले। फरहान विरक बताता होता है कि इमरान खान का ये तरीकाकार है, वो अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों से उल्टे काम कराता है, जब पब्लिक प्रेशर आता है तो इन लोगों से इजहार ला तलकी का ऐलान कर देता है। ये पुराना वारदात है। इमरान खान साहब जब काम निकल जाए, और लेकिन खैर इनसे नहीं वो करेगा, इनसे वो जो अभी थोड़े एक आध दिन के लिए वो ऐसा करेंगे, उसके बाद क्योंकि उनका काम कारोबार तो वही चलाएंगे ना, इनसे तो इजहारे ला तलकी का ऐलान नहीं कर सकते। ये तो उनके मतलब के मेन करता धरता है। अगर इनसे कर दिया तो फिर इनका सोशल मीडिया कौन चलाएगा, प्रोपोगंडा कौन करेगा। इसलिए मेरा ख्याल है इनसे कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह ताला की ज़ात आपके रोज़े भी कबूल फरमाए। हमारी जो गुजारिश हमेशा यही होती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, व्हाट्सअप ग्रुपों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ज़रा सवाल का जवाब ज़रूर दें कि ये गंडापुर की तबीयत कैसे साफ़ हुई है, क्या जो उसको नोटिस गए हैं और क्या उसकी वजारत उज़्मा जाती हुई नज़र आई है तो भागता भागता पहुंच गया है, या कोई और वजह है। आपके ख्याल में इसकी वजह क्या हो सकती है, जो कल तक ना तो सदर की तकरीब में शामिल हुआ ना वज़ीर आज़म की, लेकिन अचानक पहुंच गया आज पैसे मांगने के लिए शहबाज शरीफ साहब के पास। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। मुझे इजाज़त दें। खुदाफिज़ दोस्तों।